हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के ये सेशन में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आप लोगों को 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी है और स्कोरिंग भी बहुत है। मैथ्स 1 का सेकेंड चैप्टर जो है मैट्राइसेस, वो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये स्टूडेंट्स 4 to 6 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर के बारे में हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड के बारे में भी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा आप लोगों ने। इसके कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो हम लोग 11th स्टैंडर्ड का इस सेशन में रिवीजन करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमें 12th में कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे इसमें। जैसा कि मैट्राइसिस आप लोग ने लास्ट ईयर में पढ़ा था, मैट्राइसिस होता क्या है? मैट्राइसिस का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m cross n numbers is called matrices। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि इनको हमें ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, ये m क्रॉस n नंबर्स का मतलब क्या होता है? m क्रॉस n नंबर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो m है और n, ये रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है? रो रिप्रेजेंट करता है और कॉलम। वेयर m इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे n है वो क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो बेसिकली मैट्राइसेस जो है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? नंबर्स का। तो नंबर्स जो होते हैं, जैसे समझ लो यहाँ पे हमने कंसीडर किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होता है और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। तो जैसे फर्स्ट रो है तो हम लोग इसको लिखते हैं R1। जो नंबर्स हॉरिजॉन्टल होते हैं उसमें हम लोग उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल होते हैं उसको कॉलम बोलते हैं। R1 है, R2 है, R3 है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो है। इसमें 3 रोज हमने कंसीडर किया यहाँ पे और 3 कॉलम है इसमें। जैसे समझ लो C1, C2 और C3। तो यहाँ पे ना सबका एक यूनिक पोजीशन होता है। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट अगर देखेंगे आप लोग, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए जो पोजीशन होगा तो देखेंगे आप लोग, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसमें हम लोग पोजीशंस को पहले क्या लिखेंगे ना, स्मॉल a लिखोगे और बेस में 1 1 लिखोगे। कैसे फॉर्मेट में होता है ये? AIJ फॉर्मेट में लिखते हैं। I का मतलब रो और J का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अच्छा देखो, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो ये A12। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A13, क्योंकि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे वैसे ही अब सेकेंड रो में है तो क्या आ जाएगा? पहले 2 आ जाएगा, फिर फर्स्ट कॉलम में है, फिर 2 2, फिर क्या आ जाएगा? 2 3, A31, A32 और A33। जो ये मैट्रिक्स है ना स्टूडेंट्स, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो में A11, A12, A13 है। फर्स्ट कॉलम में A11, A21, A31 है। ऐसे यहाँ पे नंबर्स हैं। नंबर्स within the matrix are called elements of the matrix, are called elements of the matrix।
तो जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो क्या होता है, एलिमेंट होता है किसका, मैट्रिक्स का। ठीक है। सो ये जो डिटर्मिनेंट हमने जो मैट्रिक्स हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है ये फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो इसमें कैसा ना डायगोनल के जो नंबर्स होते हैं, डायगोनल इसमें एक ही होता है मैट्रिक्स में, जो कि हम लोग वो कैसे पोजीशन में होता है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, लास्ट में A31, A32 और A33। यहाँ पे स्टूडेंट जो डायगोनल है ना, डायगोनल के लिए हमेशा याद रखना जब रो और कॉलम इक्वल हो जाएंगे, ये डायगोनल का एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, डायगोनल का। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग, तो मैंने बताया आप लोगों को जैसे ए के साथ में ना आई होता है और जे होता है, तो आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। तो देखेंगे इसमें 1 1 आ रहा है, मतलब आई और जे इक्वल है। 2 2 आ रहा है, आई और जे इक्वल है। 3 3 आ रहा है, तो आई और जे यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट अब देखेंगे अगर ये जो डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स है, अबव द डायगोनल यहाँ पे कौन है, 1 2 है, 1 3 है, 3 2 3 है, सॉरी। तो इसमें देखेंगे तो जो आई है ना वो जे से लेस देन है, आई जो है वो क्या है, लेस देन जे है। यहां पे ही नहीं तो हम लोग लिखते हैं, ये कैसा हो गया ना, यहां पे A12, A13, उसके बाद में A31, सॉरी 1 2 1 3 2 3, जब 1 2 1 3 2 3, इसमें जो J है ना वो ग्रेटर देन क्या है, I है। आई क्या है इसमें, लेस देन जे है। ठीक है। और लास्ट में ये जो डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स हैं, अगर आप लोग इसको देखोगे ध्यान से तो इसमें देखोगे 2 1 है, 3 1 है और 3 2 है। इसमें जो है आई क्या है, ग्रेटर देन जे है। और यहाँ पे डायगोनल के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है, आई इक्वल्स टू जे होते हैं। तो ये मैट्रिक्स के लिए, ये मैट्रिक्स के लिए जब आई और जे इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट होता है। जब आई लेस देन जे होता है तो वो डायगोनल के अबव द एलिमेंट्स होते हैं, और जब आई ग्रेटर देन जे होता है स्टूडेंट्स तो वो बिलो द डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। सो ये था कुछ मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जाम्पल थे इसमें। और जितने भी नंबर्स होते हैं मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं। लास्ट ईयर आप लोगों ने इसके कुछ टाइप्स पढ़े होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइप है, देखो इसमें जो हमें 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वही हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो होते हैं, कॉलम उसमें एक भी नहीं होता है। सॉरी, रो ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे सिंगल रो होना चाहिए, कॉलम कितने भी होने दो, बट रो जो है वो सिंगल होना चाहिए। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे अब हम लोग, अ मैट्रिक्स having only one row is called row matrix. तो जब भी कभी अगर आप लोगों को ऐसा मैट्रिक्स दिखा जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रो होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो मैट्रिक्स के लिए जैसे समझ लो एग्जांपल 1 2 3 है। अब यहाँ पे जो नंबर्स हैं 1 2 3 सिंगल मतलब कैसे, सिंगल लाइन में है सब, और उसके लिए कहीं मतलब वापस नहीं है दूसरे टर्म्स। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ यहाँ पे एक ही है 1 2 3,
कॉलम यहाँ पे कितने भी होने दो, कॉलम में फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकेंड कॉलम में 2 है और थर्ड कॉलम में 3 है, तो सिंगल अगर रो होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। तो बताओ कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। सो इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix। ठीक है, तो जब कभी एक कॉलम होगा तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखो, जैसे ये 1 2 3 को हमने हॉरिजॉन्टल लिखा था, अब इसको अगर हम वर्टिकल लिख देते हैं तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका जो इमेज होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप स्टूडेंट रो मैट्रिक्स है और सेकेंड टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप जो है वो जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोलो या फिर नल मैट्रिक्स। देखो ये जो टाइप है इसमें सब एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट्स विद इन द मैट्रिक्स वो क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो होते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच every elements are equal to zero, then the matrix is called null matrix or zero matrix। null matrix और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, सो इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स 2/2 के लिए, मीन्स जहां पे 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे तो उसके लिए कैसा हो जाएगा, ये 0 0 0 0। ठीक है, जब सब एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो उसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। सो अभी तक हमने 3 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किया। फर्स्ट वन रो मैट्रिक्स, सेकेंड वन कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, अच्छा इन ज्योमेट्री स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जहां पे सब साइड इक्वल होते हैं। सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फोर्थ टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर i इक्वल्स टू जे लिख देना, समझ जाएगा इजी। अच्छा, अगर मैंने i इक्वल्स टू जे लिखा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तभी वो क्या बन जाएगा, सब साइड से इक्वल होते हैं। मतलब रो एंड कॉलम्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। A matrix in which number of rows is equal to number of columns। then the matrix is called square matrix। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या डिफाइन किया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं।
नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सो एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे लिखा है 1 2 3 4, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 by 2 है, मतलब 2 रोज है तो 2 लिखा, एंड कॉलम भी 2 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 by 2। जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। या फिर ऐसे सेकेंड एग्जांपल हम लोग 3 by 3 के लिए कंसिडर कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी देखोगे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। सो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स के देखते हैं भी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और दूसरा जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो सेकंड है वो क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसके भी दो पार्ट है। एक स्केलर मैट्रिक्स है और जो दूसरा है वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले ये देखते हैं इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। अगर ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है तो इसका जो नंबर ऑफ रोज होगा और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ये टाइप में जितने भी मैट्रिक्स हैं उसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। जस्ट ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग पहले देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का टाइप क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट जो था स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे सिर्फ डायगोनल में नंबर्स होते हैं। कहां पे नंबर्स होता है, डायगोनल्स में नंबर होते हैं। 4 के बाद में 5th लिखते हैं यहां पे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 होते हैं। अ मैट्रिक्स इन विच every non-diagonal elements are equal to 0 then the matrix is called diagonal matrix।
सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट पहले मत कंसीडर करो, डायगोनल का एलिमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये और ये बचेंगे, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। और जो डायगोनल है इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट में कुछ नंबर होना चाहिए, मतलब जैसे कि समझ लो यहाँ पे 2 है और ये 4 है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों में नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब कैसा, एक नंबर 0 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। अब 2 4 में अगर 2 0 होता है तभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि डायगोनल में अगर एटलीस्ट एक भी एलिमेंट 0 को छोड़ के कुछ और नंबर है तो वो मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 3/3 क्या है, ठीक है। जैसे समझ लो यहाँ पे -1 2 0 है। मैंने बताया आप लोगों को डायगोनल में अगर एक भी एलिमेंट होगा, बाकी नॉन डायगोनल सब 0 0 हो जाएंगे, 0 को छोड़ के। नॉन डायगोनल अगर सब 0 है और डायगोनल में एटलीस्ट एक भी एलिमेंट है जो 0 नहीं है तो उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होंगे, 0 0। ये देखोगे तो 2/2 है और ये क्या है, 3/3 है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स स्टूडेंट क्या होता है, जहां पे सिंगल रो होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जहां पे सिंगल कॉलम है। रो मैट्रिक्स सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम। जीरो मैट्रिक्स जहां पे सब एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0 होते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और बच्चा लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में ना जो आई और जे होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल का टाइप है। स्केलर किसका टाइप है, स्केलर मैट्रिक्स किसका टाइप है, डायगोनल का टाइप है। अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का टाइप है और डायगोनल स्क्वायर का टाइप है, मतलब लिंक करो, देखो डायगोनल किसका टाइप है, स्क्वायर का टाइप है, और डायगोनल का टाइप कौन है, स्केलर मैट्रिक्स है। सो अगर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल का टाइप है तो इसमें स्केलर में भी एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और स्केलर में ना डायगोनल में सेम नंबर होते हैं, क्या होते हैं, नंबर यहाँ पे सेम होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स, अगर हम स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म्स में लिखते हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट हमने नॉन डायगोनल को क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। A diagonal matrix in which every diagonal elements are equal, in which every diagonal elements are equal, then the matrix is called, scalar matrix। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स अगर सब इक्वल होंगे, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में सब इक्वल नहीं होते। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे 0 है और ये 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल में अगर यहाँ पे समझ लो +13 है और यहाँ पे भी +13 है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, मीन्स डायगोनल में सेम रहता है। सेकेंड, यहाँ पे जैसे समझ लो ये 5 है, 5 5 और 5, बाकी सब 0 0, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल में सेम नंबर्स होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो था स्टूडेंट्स वो क्या था, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। हाँ, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ये है यूनिट मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट वन इज यूनिट मैट्रिक्स. सो यूनिट मैट्रिक्स के लिए टाइप 7 यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे कि स्केलर में डायगोनल में सेम नंबर होता है, सेम वैसे ही यहां पे भी डायगोनल में सेम नंबर होते हैं, बट वो यूनिट मतलब कंपलसरी 1 होने चाहिए. इसका यूज काफी ज्यादा होता है, इसलिए इसको अलग से ही डिफाइन किया गया है. यूनिट के लिए जो डायगोनल होता है वो कंपलसरी कितना होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए. वेट, ट्रायंगुलर के दो टाइप थे, अपर और लोअर ट्रायंगुलर. ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम लोग. अच्छा, अब यूनिट मैट्रिक्स के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं. अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, या फिर अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच, a diagonal matrix in which every diagonal elements are equal to 1 is called unit matrix. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो हमने स्टूडेंट यहां पे क्या लिखा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, अगर वो इक्वल टू 1 होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स. और यूनिट मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स is denoted by कैपिटल आई. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई इज इक्वल्स टू, डायगोनल में अगर सब 1 1 है, सी ये 1 है, ये 1 है, और ये 0 0 है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, यूनिट मैट्रिक्स. अच्छा, जैसे इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो कहीं कहीं पे ना इसको I2 भी बोला जाता है. मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, और नेक्स्ट I3 के लिए, मतलब इसको कैपिटल आई से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, बट कहीं कहीं पे भी I2 I3 भी आ जाता है. 1 1 1 0 0 0 0 0 0. ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है. यूनिट मैट्रिक्स स्टूडेंट्स काफी अच्छे से करना आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का 2 टाइप है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर. इसमें ना स्टूडेंट्स ट्रायंगल बनता है. इसमें क्या फॉर्म होता है, ट्रायंगल फॉर्म होता है. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ऐसा मैट्रिक्स जहां पे डायगोनल से लेके, मतलब अबव द डायगोनल जो है वो ट्रायंगल बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे. जैसे समझ लो यहाँ पे ये मैट्रिक्स हो गया, अपर ट्रायंगुलर बोला है, तो डायगोनल से लेके ऊपर यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, जैसे 1 2 और 3 है, और जो डायगोनल के बिलो है वो 0 आना चाहिए. अब यहां पे अगर हम देखते हैं, डायगोनल से लेके ये एक ट्रायंगल बन गया, तो अबव द डायगोनल अगर एलिमेंट्स है और बिलो द डायगोनल अगर एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, अपर ट्रायंगुलर. सेकेंड एग्जांपल 3/3 के लिए. लोअर के लिए आप लोग खुद से लिखिएगा 1 2 3 4 5 6. अब देखो कि ट्रायंगल से लेके अबव द डायगोनल, ये एक डायगोनल से लेके अबव द डायगोनल एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इसके बिलो द डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या होंगे, 0 हो जाएंगे. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में
जो डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अ मैट्रिक्स इन विच every elements below the diagonals are equal to zero is called upper triangular matrix, सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, बिलो द डायगोनल्स, जो बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। और जो लोअर ट्रायंगुलर होगा स्टूडेंट्स वहां पे क्या लिखोगे, अबव द डायगोनल्स, मतलब डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो 9th में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए यहां पे कैसा हो जाएगा, जो डायगोनल है ना, डायगोनल जैसे समझ लो यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे 3 है, उसके अबव द डायगोनल जो है एलिमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, जीरो। तो उसके लिए आप लोग खुद से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं हिंट के लिए सिर्फ लिख दे देता हूं, अबव द डायगोनल सब क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, जीरो एलिमेंट हो जाएंगे वहां पे। ट्रायंगुलर का टाइप हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमें पढ़ना है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहां पे डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है उसका वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। यहां पे एक मैट्रिक्स हम लोग ए कंसीडर करते हैं, अ मैट्रिक्स ए is said to be singular matrix if determinant of A is equals to 0। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पे ए के लिए मैट्रिक्स दिया है 2 5 5 2, ऐसे हमें मैट्रिक्स दिया है। तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये क्या है 2 5 2 5। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स टू क्या होता है 0। 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 2 10, मिडल में साइन क्या आता है नेगेटिव। तो देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। मैं डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। लास्ट टाइप स्टूडेंट्स यहां पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लास्ट टाइप क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो ये ट्रांसपोज होता है ना स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज मतलब कैसे, रो एंड कॉलम्स को हमें इंटरचेंज कर देना होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by interchanging
करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स, करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स। यहां पे हमें रो एंड कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। और ट्रांसपोज को कभी भी याद रखना, जिसका ट्रांसपोज निकालते हैं, जैसे समझ लो ए है तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए के पावर में टी लिखोगे। क्या लिखोगे? ए के पावर में टी। और हमेशा याद रखना कि जब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स मिलता है। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर वो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होता है ना उसका वापस ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो मैट्रिक्स पहले वाला होता है वही हमें मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे ए के लिए नंबर है 4 5 6 7, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग। तो जब इसके रो एंड कॉलम्स को चेंज कर दोगे, ए ट्रांसपोज, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, 4 6 ऐसे आ जाएगा और 5 7 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वापस हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो तो ये वापस वैसे ही बन जाएगा, 4 5 ऐसे आ जाएगा और 6 7 ऐसे आ जाएगा। तो जो कि ये पहले वाला ओरिजिनल मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया? जो मैट्रिक्स है उसके टाइप्स और मैट्रिक्स का डेफिनेशन। सो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, m क्रॉस n नंबर्स का, और इसमें जो नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। m का मतलब रो और n का मतलब स्टूडेंट कॉलम होता है, और i का मतलब भी रो होता है और j का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट टाइप देखा, रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। फिर जीरो मैट्रिक्स था, जीरो मैट्रिक्स में सब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। फिर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा था स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या था? जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, मतलब उसका जो भी स्क्वायर शेप में मतलब कैसा था कि सब साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर में स्टूडेंट्स हमने 2 टाइप देखे, एक डायगोनल के टाइप और एक इसके बाद में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। डायगोनल में 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट वहां पे क्या था? स्केलर मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट जो है वो यूनिट मैट्रिक्स था। नेक्स्ट में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। ट्रायंगुलर में 2 टाइप थे, एक अपर था और एक लोअर था। स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? जहां पे डायगोनल में नंबर्स होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। और स्केलर में डायगोनल में सेम नंबर होते हैं। और यूनिट मैट्रिक्स में कंपलसरी, जो यूनिट मतलब क्या कि सबका जो डायगोनल होता है वो 1 होता है। अपर ट्रायंगुलर मतलब जो डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। और इसके बाद में लोअर ट्रायंगुलर में अबव द डायगोनल सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 0 होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने सिंगुलर देखा। सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट स्टूडेंट्स क्या होता है? 0 होता है। नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। और ट्रांसपोज कैसे मिलता है? ट्रांसपोज भी स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज हमें मिलता कैसा है? उसमें रो एंड कॉलम्स को हम इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, और कभी भी याद रखना, जब एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज निकालोगे तो जो पहले वाला मैट्रिक्स था वही हमें मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।